भारतीय आसमान पर कब्जे को लेकर ना एक जबरदस्त होड़ छिड़ी हुई है। ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारों में से एक है। तो चलिए इस मुकाबले की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत के आसमान पर असल में किसका राज है, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले समय में हवाई यात्रा की पूरी तस्वीर बदलकर रख सकता है। तो इस रेस में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हैं? आइए आसमान की इस जंग के जो मुख्य दावेदार हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो की। ये लंबे समय से भारतीय एविएशन मार्केट का लीडर बना हुआ है, एक ऐसा नाम जिससे लगभग हर हवाई यात्री अच्छी तरह से वाकिफ है। और अब इंडिगो को टक्कर देने के लिए मैदान में है एयर इंडिया ग्रुप, जो टाटा के हाथों में आने के बाद एक नए और बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आया है। हाँ, इस दौड़ में स्पाइस जेट भी एक अहम खिलाड़ी है, लेकिन अगर हम मार्केट शेयर और कमाई के आंकड़ों को देखें तो जो असली मुकाबला है ना, वो इन दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच ही सिमटता नजर आ रहा है। तो अब जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस मुकाबले की असली तस्वीर दिखाते हैं। देखते हैं कि कमाई के इस महामुकाबले में कौन किससे कितना आगे है। इंडिगो की वित्त वर्ष 25 की जो अनुमानित कमाई है वो है 80,803 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में उनकी मजबूत पकड़ और उनके ऑपरेशनल कामकाज का सबूत है। लेकिन इस रेस में इंडिगो अकेला नहीं दौड़ रहा। एक और खिलाड़ी है जो ठीक उनके पीछे है और जबरदस्त टक्कर दे रहा है। और ये देखिए, एयर इंडिया ग्रुप का आंकड़ा 78,636 करोड़ रुपए। दोनों के बीच कमाई का फासला कितना कम है, और यही बात इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। ये बार चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के रेवेन्यू बार लगभग बराबर हैं, लेकिन स्पाइस जेट का बार कितना पीछे है। साफ है, भारतीय आसमान अब असल में एक दो तरफा मुकाबला बन चुका है। तो इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? वजह है इन दोनों की बिल्कुल अलग अलग कारोबारी रणनीतियां। चलिए इसे समझते हैं। बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए इन दोनों एयरलाइंस ने दो बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए हैं। एक ने कम लागत वाली एफिशिएंसी पर ध्यान दिया, तो दूसरे ने कंसोलिडेशन यानी कई एयरलाइंस को मिलाकर एक मजबूत ग्रुप बनाने पर जोर दिया है। देखिए, इंडिगो की सफलता का राज है उनका लो कॉस्ट मॉडल और एक ही तरह के विमानों का बेड़ा रखना। इससे उनके खर्चे कम रहते हैं और वे ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा कर पाते हैं। वहीं टाटा ग्रुप के सहारे एयर इंडिया फुल सर्विस और लो कॉस्ट दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल अपना रहा है और अपने पुराने बेड़े को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने में जुटा है। लेकिन इस कारोबारी मुकाबले का हम जैसे आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा? आखिर हमारे लिए इसका मतलब क्या है? देखिए, जब बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ी एक दूसरे से सीधे मुकाबले में हों, तो इसका असर सिर्फ उनके मुनाफे पर नहीं बल्कि हमारे यात्रा के अनुभव पर भी पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें टिकट की कीमतों में और ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, नए रूट्स और ज्यादा फ्लाइट्स के विकल्प खुल सकते हैं, और सबसे अहम बात, बेहतर सर्विस और सुविधाओं को लेकर दोनों कंपनियों के बीच एक होड़ शुरू हो सकती है, जिसका सीधा फायदा हम यात्रियों को ही मिलेगा। तो बड़ा सवाल यही है, क्या आसमान में छिड़ी ये जंग यात्रियों के लिए सुनहरे दिन लाएगी, बेहतर कीमतें, शानदार सर्विस और ज्यादा विकल्प, या फिर ये दो दिग्गजों का राज लंबी दौड़ में हमारी पसंद को ही सीमित कर देगा? इस पर नजर बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय आसमान की कहानी का अगला अध्याय अब लिखा जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।